या अल्लाह हो या बारियों पड़े और सरसों के तेल पर दम कर लिए, फिर वो सर में अपने लगाए, इंशाअल्लाह ताला सर के बाल गिरना कम हो जाएंगे। और जिसके गिर चुके हैं तो उसके इंशाअल्लाह निकल भी आए, क्योंकि ये कमाल तेल का नहीं होगा, ये कमाल अल्लाह के नाम का होगा, निस्बत का, निस्बत के नाम पे ये अमल होगा। जिसको ये परेशानी है वो ज़रूर इस वीडियो शेयर करें और इसको इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला इस परेशानी से बचे भी रहेंगे। आमीन या रब्बुल आलमीन। रजब के रोज़ों की क्या बात है, हदीस में फजीलत आती है, जो रजब के पहले दिन का रोज़ा रखे, पहले रजब का 3 साल के गुनाहों का कफ़ारा, दूसरे दिन का रोज़ा रखे 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा, और तीसरे दिन का रोज़ा रखे तो 1 साल का गुनाहों का कफ़ारा। फिर पूरा रजब जो है वो हर 1 महीने के गुनाहों का कफ़ारा। अब तो सर्दियों के दिन हैं और लेट लंच करते हैं, 6 सवा 6 बजे इफ्तियार हो जाता है, तो हो सके नफली रोज़ रखें, इबादत का महीना है, और रजब में रोज़े रखें। और जो रजब में पहले दिन का रोज़ा रखेगा, पहले रजब का, 3 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। अल्लाह हाफिज़। जो पढ़ेगा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, 3 मरतबा पढ़कर ये दुआ कीजिए। आपने फरमाया ये ज़ुन्नुन यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है, जिसकी बदौलत अल्लाह ने उनको मछली के पेट से निकाला था। और मेरी बहनों, ये हो नहीं सकता कि दुआ कबूल ना होए। इसको पढ़ के आप दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह ज़रूर दुआ कबूल होगी। अल्लाह हाफिज़। कोई बंदा सुबह उठते ही रोज़ाना 41 मरतबा या रहमानो पढ़ेगा तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि इस बंदे की आज की तमाम हाजतों को पूरा कर दो, और इसको ज़रूर पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज़। या बासितो, जो चाहता है उसकी रोज़ी में बरकत हो, उसकी रोज़ी खुल जाए, तो जब वो सुबह उठे, शर्त ये है नापाक ना हो, बेवुज़ू पड़ेगा। जब उसकी आँख खुले तो 10 मरतबा या बासितो 10 मरतबा पढ़ना है, और आसमान की तरफ देखना है, दम करना है, और 10 मरतबा पढ़कर ज़मीन की तरफ देखना है, और जो है बिस्तर पर दम करके सोना है, और 10 मरतबा पढ़कर दोनों हाथ अपने मुंह पर फेर लें, चेहरे पर फेर लें। फिर ये कहे, ये जो कहना है ये समझ लो राज है इसका, कहे ए अल्लाह आज ही मेरे लिए मेरे रिस्क और मेरे तोहात के दरवाज़े खोल दे। उसके बाद और ये कर देखें, अमल करके देखें, इंशाअल्लाह आपको ख़ुद लगेगा कि आपने रिस्क में इजाफ़ा शुरू होना हो गया। एक सहाबी रसूल अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आए दिन कोई ना कोई नुकसान, कोई ना कोई हादसा, कोई ना कोई एक्सीडेंट मेरा होता रहता है, मैं इस वजह से बड़ा परेशान हूँ। और मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला की रिवायत है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाई, ऐसी फरमाई दुआ। वो सहाबी कहते हैं कि जब से मैंने उस दुआ का एहतमाम किया, मेरा उसके बाद कभी ना कोई नुकसान हुआ, ना कभी कोई हादसा पेश आया, ना कभी एक्सीडेंट हुआ। वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहि आला नफ्सी, बिस्मिल्लाहि आला अहली, बिस्मिल्लाहि आला माली। क्या मतलब, ये अल्लाह, जब बंदा ये अल्फाज पढ़ता है तो अपने आप को, यानी कि अपनी जान को, अपने माल को, अपने घर वालों को अल्लाह के पास अमानत रखवा रहा होता है। जो मर्द औरत इस दुआ को पढ़ ले, मोटरसाइकिल पर, कार पर सवार होते या हवाई जहाज़ में सवार होते हुए पढ़ ले, इंशाअल्लाह ताला मेरे नबी की इस दुआ की ये ताकत, अल्लाह ताला के 2 नाम, या मजीद हो और या वहाब हो, इन नामों की फजीलत ये है, अगर रात को सोने से पहले कोई भी मकसद अपने जहन में रखकर आप इन नामों की तस्बीह करते हैं और जब तक आप सो नहीं जाते, तो इन नामों की फजीलत यह है, जो भी हाजत आपने नियत बांधी थी, अल्लाह ताला उसमें आसानियाँ पैदा कर देता है, फरमा देता है। ये 2 नाम ज़रूर पढ़ें। अल्लाह हाफिज़। अपने घर के अंदर रोज़ाना सिर्फ 7 मरतबा, ओनली 7 मरतबा हाजा मिन फजली रब्बी पढ़ लिया करें, और अपने घर में चारों तरफ फूंक मार दिया करें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपका घर हर बला, हर मुसीबत से, जिन चाहे वो किसी परेशानी में हो, उससे महफूज रहेगा। अपने घर के अंदर रोज़ाना सिर्फ 7 मरतबा, ओनली 7 मरतबा हाजा मिन फजली रब्बी पढ़ लिया करें, उसको ज़रूर पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, नए साल की दुआ,
अल्लाहुम्मा अक़िरु अलैना बिल अमन वल ईमान व सलामती व इस्लाम वल इज़वान मिनर रहमान व जवाल मिनश शैतान। जब कोई मुसलमान नए साल पर यह दुआ पढ़ता है तो शैतान चीखता है और कहता है कि हाय, इसने हमसे अपना ईमान बचा लिया, और दो फरिश्ते पूरा साल पढ़ने वाले की हिफाजत करता है। अल्लाह हाफिज़। एक बहुत ही ताकतवर और मुक़द्दस वजीफ़ा बता रही हूँ। जिस बंदे ने ज़ोहर की नमाज के बाद में ये वजीफ़ा पढ़ लिया तो अल्लाह उसे दो चीज़ें अता करता है। पहली, उसकी ज़रूरत हर हाजत को पूरा फरमाता है। दूसरी, उसे रिस्क में वसी अता करता है, यानी कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला रिस्क अता करता है। ज़ोहर की नमाज के बाद जो 113 मरतबा अव्वल आखिर एक एक मरतबा दुरूद पाक के साथ इन्नल्लाह अल्लाह कुल्ले शाइन कदीर, यानी कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, इस दुआ को पढ़ने का मामूल बना लें, बेशुमार फ़ज़ाइल से नवाजा जाएगा। सदका समझ कर इस वीडियो शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप अल्लाह से मिलना चाहते हो? अल्लाह से मिलना चाहते हो? ये वीडियो पूरी देखना। अगर नहीं मिलना चाहते हो तो स्किप कर देना। एक मरतबा एक शख्स ने छोटा सा कलमा पढ़ा। वो कलमा पढ़ने के बाद फरिश्ते आपस में घबरा गए कि इसने ये जो कलमा पढ़ा है इसका अजर हम क्या दें, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं था कि वो छोटे से कलमात की ताकत बहुत ज़्यादा थी। तो वो दौड़े दौड़े अल्लाह के पास गए। उन्होंने कहा, अल्लाह, फ़ला शख्स ने ऐसा कलमा पढ़ा है, हम उसके ऊपर क्या अजर दें? तो अल्लाह ने कहा, उस शख्स का अजर मैं उसे मिलकर ही बताऊंगा। सुभान अल्लाह। कहा कि आखिरत में जब शख्स मेरे सामने आएगा तो वो नोट डाउन कर लो, मैं उसके सामने जाऊंगा और मैं उसे खुद से अजर बताऊंगा उस कलिमा का। भले वो छोटा कलमा आता है, हमें पढ़ना चाहिए, बहुत पावरफुल है। और ध्यान से वो कलमा सुने, वो क्या है, आप भी उनको मर्रा की ज़िंदगी में पढ़ा करें। या रब्बी लकल हमदो कमा यम्बगी ली जलाली वजह का व अजीमी सुल्ताने का। ये कलिमत छोटा सा है लेकिन इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। अगर आप अल्लाह से मिलना चाहते हो रोज़ इसे ज़रूर पढ़ना याद से, और चाहो तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ इसे जो शेयर करो, और ताकि वो भी पढ़ें, उसका सवाब आपको मिले और मुझे भी मिले। जज़ाकल्लाह खैर। अगर तुम चाहते हो किसी इंसान का दिल तुम्हारे लिए नरम और किसी इंसान के दिल में तुम्हारे लिए नरमी आ जाओ, तुम्हारी बात को माने, और तो वह शमसे व तुहा, वह शमसे व तुहा आपने 33 मरतबा पढ़ना है। या तो आप दिमाग में उस इंसान का तसव्वुर करके, और या फिर जो है आपके घर में है, आपके ख़याल में है, आपके करीबी है, तो पानी पर दम करके आप उससे पिलाइए। इंशाअल्लाह उस इंसान का दिल आपकी बराबर हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़। 4 नबी ऐसे हैं अभी भी ज़िंदा हैं। 2 नबी आसमान पर हैं और 2 नबी ज़मीन पर हैं। वो 2 नबी जो ज़मीन पर ज़िंदा हैं, नंबर 1 हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम, नंबर 2 हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम। और वो 2 नबी जो आसमान पर ज़िंदा हैं, नंबर 1 हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, नंबर 2 हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। क़यामत के 40 साल पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और दज्जाल को इस दुनिया से ख़त्म कर देंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।